कि मौलाना कॉलेज के सामने भी ट्रक लग रहा है, वहां पर भी गाड़ी लग रही है, पार्किंग लग रही है। मैं उसको भी साफ कराने का काम करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं मौलाना कॉलेज एलुमनी एसोसिएशन का सेक्रेटरी हूँ। अब मैं वहां पे भी जाऊंगा और वहां जाकर के उसको साफ करूंगा, क्योंकि बच्चे लोग आते हैं, उनकी गाड़ी, उनकी बाइक रखने की जगह नहीं होती है और दो चार गाड़ियां लगी रहती हैं, ट्रक लगे रहती है। मैं उस तरफ भी जाऊंगा। और पार्किंग का लेकर के बहुत मसला है, पार्किंग का लेकर के भी आगे जो काम है वो मैं करूंगा उसके आगे। आलिया के पास इल्लीगल झोपड़ी के खिलाफ पहली आवाज जिन्होंने उठाया था, मैं बात करूंगी तनवीर अहमद खान साहब से, क्योंकि इल्लीगल झोपड़ी जो है कहीं ना कहीं यहाँ की खूबसूरती को पूरे तौर पर मार रही थी। आम जनता भी परेशान थे, पब्लिक परेशान हो रही थी, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के सामने इस तरह की इल्लीगल झोपड़ी या इल्लीगल चीजों का सप्लाई होना वो कितना ज्यादा गलत चीज होती है, उसके बारे में बात करेंगे। तनवीर अहमद साहब, आपने पहली बार आवाज उठाई, एक बार बुलडोजर चलने के बाद दोबारा से रोक दिया गया था, फिर मदरसा आलिया के स्टूडेंट ने जुमा के रोज, आई थिंक फ्राइडे या थर्सडे के रोज फिर से एक बार प्रोटेस्ट किया। क्या उसका असर आज देखने को मिल रहा है? नहीं, ऐसा है कि सब सिस्टम से काम हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम कर रहा है। बात रही, वो लोग आए थे 3 बजे, लेकिन ऑफिशियली काम होता है तो टाइमिंग के हिसाब से होता है, तो 5 बज गया था और बारिश भी हो गई थी, तो इस वजह से काम को रोक देना पड़ा। उसके बाद दूसरे दिन सरकारी छुट्टी थी, फिर उसके बाद ईद मिलादुन नबी की छुट्टी थी। इस वजह से उन लोगों से बात हुई, वो लोग बोले कि सैटरडे को फिर हम लोग दूसरे फेज में ये काम करेंगे। तो आज एडमिनिस्ट्रेशन, हुकूमत अपना आज काम करने आई है और वो अपना काम बखूबी अंजाम दे रही है। जी, पूरे झोपड़े पर लगभग बुलडोजर चल चुका है। क्या अब ये जगह यूं ही खाली रहेगा या कुछ आप लोग इंस्टीट्यूशन के जरिए या फिर मदरसा आलिया के जरिए कुछ अलग तरह के तज़य्युनकारी का काम करेंगे? नहीं, ये बात हो चुकी है। अभी फिलहाल बांस की घेराबंदी होगी, उसके बाद हम लोग यहाँ पे जिस तरह से यहाँ पे किया गया है, गतनी दे करके, पांचिल बना करके, सीमेंट बालू से कर करके वहाँ पे शजरकारी का प्रोग्राम किया जाएगा। कुछ तस्वीरें लगाई जाएंगी, जैसे कि हाजी मोहम्मद मोहसिन साहब की और मौलाना अबुल कलाम आजाद की, गांधी जी की, नेहरू की। इस तरह से हम लोग इसको सजाएंगे, ब्यूटिफिकेशन के लिए इसको हम लोग करेंगे इस्तेमाल। कुछ लोग जो है इस पर सियासी रोटी सेकते हुए भी नजर आए थे, क्या कहेंगे? उन लोगों का कहना है कि 40 वर्षों के इस तरह से गरीब लोगों को उजाड़ना ये अच्छी बात नहीं है। नहीं, ये इस इलाके के लोगों से पूछे कि अभी उनके दिल पे कितना खुशी महसूस कर रहे हैं वो लोग, क्योंकि यहाँ पे जो रह रहे थे उनका घर है। यहाँ बार बार बोला जा रहा है कि घर नहीं है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन की है, ऐसी बात नहीं कि उनका घर नहीं है, उनका सभी घर है। क्योंकि जिस दिन बोला गया है, नोटिस दिया गया है, पुलिस ऐसे ही नहीं करती है। पुलिस सारी चीज मुकम्मल कर ली। उन लोगों को 1 हफ्ते का 15 दिन का टाइम भी दिया गया था, और उस दिन रात में भी उनको बता दी थी कि आप लोग यहाँ से खाली कर दीजिए, लेकिन वो लोग नहीं सुने। लेकिन सुबह में मैंने देखा है यहाँ से 5-6 छोटी हाथी से सामान गया, तो सामान गया इसका मतलब घर है तब न गया है। लेकिन आप इस इलाके में आप घूम के पूछ लिए, या लोग यहाँ पे हैं कि यहाँ पे जो साफ सुथरा हुआ है उसमें क्या उन लोगों को परेशानी है या बहुत अच्छा लग रहा है? क्या आप लोग खुश हैं? यहाँ पे आम जनता है खुश है, 100% लोग खुश हैं। यहाँ पे इलाका है, ये छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ पे पॉटी हो रही है, यहाँ पे गंदगी की हुई है, यहाँ पे पूरा रास्ता जाम है। स्कूल का रास्ता जो होता है वो क्लियर होता है, बिल्कुल साफ और शफाफ होता है कि बच्चे जाएं और जाकर के स्कूल में जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर ही ठीक नहीं मिल रहा है यहाँ पे। तो ये सब देख करके हम लोगों ने ये आवाज उठाई है, और इस आवाज में लब्बैक कहा है सना ने, काउंसिलर ने और मेयर ने और इस सरकार ने। ये काम हुआ। बरसों से आप लोग आवाज उठा रहे थे, उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। क्या 26 का इलेक्शन सामने है, इसी को मद्देनजर रखते हुए इस पर एक्शन लिया गया है? नहीं, इसमें मैं नहीं कह सकता कि किस तरह से हुआ है, लेकिन काफी दिन से मुशक्कत कर रहे थे। हम लोगों ने गवर्नर को भी लेटर दिया था, मेयर के घर में, ऑफिस में 5-6 लेटर हम लोगों ने दिया वहां पे, इसको साफ कीजिए। हम लोगों को इन लोगों से दुश्मनी नहीं है, लेकिन ये तो देखना पड़ेगा ना, आप सरकार समझेगी, सरकार उसको जवाबदेही होगी कि कहाँ उनको देना है जगह, कहाँ नहीं देना। हम उसके खिलाफ नहीं। फर्स्ट डे जब बुलडोजर चलाया गया था तो यहाँ पे देखा गया था कि कुछ सियासी पार्टी के लोग भी शामिल थे, उन लोगों ने आवाज भी उठाई थी। आज भी कुछ चेहरा नजर आ रहा है। वो बिल्कुल गिरा हुआ काम है। किसी को रोटी और केला दे देना एक दिन के लिए कोई फायदा नहीं। तिरपाल भी बांटा गया? नहीं, तिरपाल तो मैंने नहीं देखा, लेकिन पॉलीथीन देखा। ये जो है ना, सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए उन्होंने किया। कौन लोग कर रहे हैं ये? CPIM के लोग थे, लेकिन ये गलत किया। या बस्ती यूनियन के थे, क्या थे, वो
सभी लोगों ने उनका चेहरा देखा है। ये बिल्कुल गलत है, इस तरह से नहीं करना चाहिए। ये सियासत लोगों के साथ, उनके साथ नहीं खेलना चाहिए, ये बिल्कुल गलत किया उन्होंने। तो क्या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ ये लोग भी खिलवाड़ कर रहे हैं? इसको तो वही कहा जाएगा। आप उनको अचानक से आकर के केला रोटी दे रहे हैं, बस एक दिन के लिए केला रोटी दे देने से नहीं होगा, सारा दिन सोचना होगा। तो सरकार, एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है, वो खुद जवाबदेही होगी, उसको खुद समझ में आएगा। वो लोग उनके पास जाएंगे कि मुताबिक जगह कहाँ पे उनको दी जाए या नहीं दी जाए, क्या करें। कि गरीबों के साथ नाइंसाफी की जा रही है। सीपीएम एक मुर्दा रूह की तरह है, कोई फायदा नहीं है उनके बारे में हम जवाब दें। लोग खुद जवाब दे रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। उनके बारे में ज्यादा बोलना ही नहीं है। आप लोग कितनी जीत महसूस कर रहे हैं? जीत नहीं, ये इलाके की जीत है। इस इलाके में जो लोग रहे हैं उनसे पूछिए, वो लोग बहुत खुश है कि यहाँ पे साफ सुथरा हुआ है। नहीं तो जाने आने में कितना प्रॉब्लम हो रहा है। अभी उस तरह काम हो रहा है वहाँ पे। यहाँ पे स्कूल है, सेंट एंथोनी स्कूल है, फ्रैंक एंथोनी स्कूल है, सेल्फी हॉल है, यहाँ से सब लोग निकल रहे हैं। बहुत परेशानी होती है आने जाने में। अब मेरे ख्याल में नहीं होना चाहिए। एक महीने पहले मदरसा आलिया के गर्ल्स ने प्रोटेस्ट किया था। वो लोग यहाँ से फिर पार्क सर्कस कैंपस भी कूच कर गई। उन्होंने कहा कि जब तक यहाँ का माहौल नहीं सही होता है, झोपड़ियां नहीं हटती, तब तक हम लोग नहीं आ पाएंगे। अब क्या गर्ल्स कॉलेज के या स्टूडेंट्स जो है वो लोग यहाँ पे मदरसा आलिया में फिर से एक बार मुंतकिल होंगी? हाँ, ऑब्वियसली ये जो काम हुआ है इसकी वजह से साफ सुथरा हुआ है। लोग सुनने में आया था मौलाना आजाद कॉलेज गर्ल्स हॉस्टल था, वहाँ पे उनको टीज किया जाता था, हमको भी पता चला है। तो ये तो ठीक नहीं है ना। प्लस जहाँ पे हॉस्टल है उसके बगल में सिगरेट की दुकान रहेगी, उसके पान की दुकान रहेगी, वो भी ठीक नहीं है ना, झोपड़ी रहेगी। साफ सफाई होना चाहिए, कौन लड़की आ रही है, नहीं आ रही है, जा रही है, सीसीटीवी कैमरा वगैरह सब लगेगा। बात हुई है कॉलेज जी। तो ज़य्यनकारी का काम क्या कॉलेज के फंड से किया जा रहा है या कॉर्पोरेशन? नहीं, वो कॉर्पोरेशन के इससे किया जाएगा। और ये 2022 से ये हम लोग कर रहे थे, उसका सारा कुछ है। हाँ, 2022 से 3 साल का वक्फा के बाद आप लोगों को काफी ज्यादा आप लोगों ने आवाज उठाई, तब जाकर आज ये मुमकिन हो पाया। कोई राय नहीं है। इलाके के लोग भी थे, उनके साथ हमने मीटिंग किया। ये अलग बात है कि वो डिस्क्लोज नहीं होता था, हम लोग बात करते थे, वो लोग बोले कि नहीं आप लोग रहिए, हम लोग साथ रहेंगे, साफ सफाई होना चाहिए इस इलाके की। क्या हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के सामने इस तरह का काम होना चाहिए? जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है और वहाँ पे इस तरह से इलीगल कंस्ट्रक्शन या इलीगल पार्किंग है या फिर इस तरह के जो झोपड़ियां वगैरह हटना चाहिए? बिल्कुल साफ होना चाहिए। मैं आपको और बता दूं कि मौलाना आजाद कॉलेज के सामने भी ट्रक लग रहा है, वहाँ पर भी गाड़ी लग रही है, पार्किंग लग रही है। मैं उसको भी साफ कराने का काम करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं मौलाना आजाद कॉलेज एलुमनी एसोसिएशन का सेक्रेटरी हूँ। अब मैं वहाँ पे भी जाऊंगा और वहाँ जाकर के उसको साफ करूंगा, क्योंकि बच्चे लोग आते हैं, उनकी गाड़ी, उनकी बाइक रखने की जगह नहीं होती है और 2-2, 4-4 गाड़ियां लगी रहती हैं, ट्रक लगे रहती है। मैं उस तरफ भी जाऊंगा। और पार्किंग का लेकर के बहुत मसला है, पार्किंग का लेकर के भी आगे जो काम है वो मैं करूंगा उसके आगे। पांच यहाँ पे 4-5 दुकानें और भी है। देखिए यहाँ पे टूट रहा है, बुलडोजर चल रहा है, मगर जो इमरजेंसी सेवा जो है वो यहाँ पे बंद नहीं है। एम्बुलेंस की आवाज आप सुन सकते हैं कि एम्बुलेंस को किस तरह से आम पब्लिक जो है वो जगह देती हुई नजर आई है। काम अपनी जगह पर है, इंसानियत अपने जगह पर है। ये भी मंजरनामा आज के ये में देखा जा रहा है। 4 दुकानें अब भी मुस्लिम इंस्टीट्यूशन के सामने अब भी मौजूद है। क्या उसमें कोई गाइडलाइन या आप लोगों के साथ किसी तरह का कोई ये है? अभी हम लोगों से कोई बातचीत नहीं हुई है। अभी काम हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम कर रहा है। मैंने पहले भी कहा कि काम जब खत्म हो जाएगा, देखेंगे कुछ बाकी बचा है तो मैं हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगा और उसको भी साफ करने की कोशिश करूंगा। क्यों कि एक के साथ एक को हटाया जाए, एक को रखा जाए, ये नहीं हम लोग करने। तो वो 4 दुकानें भी हटनी चाहिए। एकदम बिल्कुल हटनी चाहिए। हटेंगे, नहीं हटेगी तो हम पहले भी कहा, फिर भी बाद में हाई कोर्ट में गया। चूंकि पुलिस की जानिब से इंस्ट्रक्शन दिया गया, एक अहाता दे दिया गया कि आप बांस की घेराबंदी कर दी गई कि इतना दूर से मतलब फुट को कब्जा ना करें, तो उसको किस तरह पुलिस ही इंस्ट्रक्शन दे रही है, तो क्या पुलिस के खिलाफ आप हाई कोर्ट में जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। पुलिस क्या, सरकार के खिलाफ भी जा सकते हैं अगर गलत सरकार करेगी तो। लेकिन सरकार अभी तक बहुत अच्छा काम कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। वो साथ है, वो इतने दिन के मुसलसल कोशिश को उसने कामयाब बनाया। वो कांधा दे के चली। काउंसिलर जो है कि नहीं होना चाहिए, तुम जो कर रहे हो सही कर रहे हो। काउंसिलर का सपोर्ट है, बिल्कुल सपोर्ट है। कुछ लोग तो काउंसिलर के अगेंस्ट भी हैं। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। कुछ लोग काउंसिलर के इस कामों को गलत भी ठहरा है। नहीं,
पूरे इलाके में खुशी है, लहर है, खुशी की लहर है। खुशी की बहुत लहर है। खुश है, बहुत खुश। आप खुश हैं? हाँ, हम भी खुश हैं। आप लोग खुश हैं? बिल्कुल खुश है, बिल्कुल। अरे एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप पत्रकार है तो आपको पता है कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी, जादवपुर यूनिवर्सिटी, कोई भी यूनिवर्सिटी को बताइए उसके माहौल कैसे है। और सबसे पुराना अदारा, आप अगर हिस्ट्री को पकड़ेंगे तो ये एक हिस्टोरिकल प्लेस है। हमारा अदारा ऐसा क्यों रहेगा? हम क्यों नहीं इसके खिलाफ लड़ेंगे? आज एक आवाम को लेके आइए, जो यहाँ रह रहे थे उनके अगर बोल देते कि ये गलत है तो काम रुक जाएगा। सारे लोग खुश है, हम लोग भी खुश है, आवाम खुश है। आज तनवीर भाई के सपोर्ट में हम लोग सारे लोग खड़े होंगे, क्योंकि ये हद पे है। ये अदारा अगर हमारा बच्चा आज हमारे जनरेशन वाले पढ़ने के लिए आएंगे, क्या देखेंगे? सामने क्या है? यही अगर खूबसूरत बन जाता है तो हमारे लिए एक गर्व की बात है कि हम अच्छे अदारा के पास रहते हैं। ये लोकेलिटी की क्या हालत है? देखिए, सुबह आप जाएंगे, कभी भी गुजरेंगे, एक झोपड़ी है, झोपड़ी के पास 4 वैन लगा रहता है, वो दुकान यहाँ तक था, तो लोग जाएंगे कहाँ से? बच्चे स्कूल में सुबह यहाँ से अगर पकड़ेंगे, हम लोग उसको बोलते हैं कॉलेज स्ट्रीट, तो ये स्कूल स्ट्रीट है। आप अगर गिनेंगे, आप मेरे सराउंडिंग में घूमेंगे तो आपको कितने स्कूल मिलेंगे? मतलब इससे बेहतर स्कूल के प्लेस बंगाल पे कहीं नहीं है। तो कितने बच्चे जाते होंगे? सारे परेशानी में है। तो ये हम लोग सारे अवाम खुश है कि हम लोग कर पाए हैं, और इसको कामयाब करना नहीं, इसको कंटिन्यू करना है। ये लड़ाई चलेगा, लड़ाई चलती है, ये लड़ाई चलेगा, ये सफा होगा, आगे भी सफा करना है। जैसा बोले हम लोग सब मौलाना के स्टूडेंट है, या हम लोग भी अलुमनी में है, तो हम लोग मौलाना के लिए भी आगे में काम करेंगे। आप लोग भी इसको थोड़ा सा दिखाइए। अगर हम लोग गलत पे है तो देखिए, एक भी आवाज नहीं है। आप जो बोल रहे थे, जो आवाज उठा रहे थे, वो यहाँ रहने वाले उठा रहे थे। मैं आपको अंदर की बात बताता हूँ, तो हमारे इलाका में यहाँ से जाके हाई रेंट पे घर लेने का, यानी उसके पास इतने पैसे हैं तो हाई रेंट पे रह सकते हैं। मैं आपको जगह बता सकता हूँ कि वो हाई रेंट पे गए थे घर लेने के लिए, यानी इनके पास इतने पैसे, लेकिन ये जगह क्यों चाहिए? इलीगल एक्टिविटीज करना है, ये सारे लोग जानते हैं। क्या हकीकत में इलीगल एक्टिविटीज होता था झोपड़ी के? मैं भाई क्या बता रहा हूँ, आज अगर नहीं होता तो लोग प्रोटेस्ट करते कि क्यों गरीब पटाया जा रहा है। बिल्कुल नहीं है, एक भी प्रोटेस्ट आपको नहीं। हाँ, जो लोग सियासत करना चाह रहे हैं, जो सियासत का रोटी सेकना चाह रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। लेकिन आम आदमी से अगर आप पूछेंगे, हमारे हट के आप पूछिए, हम लोग से हट जाइए, क्योंकि हम लोग लड़ रहे हैं, तो हम लोग से मत पूछिए, अलग से पूछिए। कोई भी एक आदमी आपको नहीं मिलेगा बोलेगा नहीं ये गलत हो रहा है। अवाम कहाँ सपोर्ट करता है? जहाँ सही होता है, और सारे अवाम जो है हमारे साथ है। इसलिए हमारे मेयर साहब भी सपोर्ट कर रहे हैं, काउंसिलर भी। सबसे बड़ा बात, ये काम कर कौन रहा है? प्रशासन कर रहा है, पुलिस के रहनुमा में। तो ये काम गलत नहीं हो सकता है, कोर्ट के थ्रू हुआ है। बस मुझे यही कहना है। थैंक यू। तनवीर भाई, एक सवाल आ रहा है, अक्सर देखा जाता है कि मुस्लिम इलाके में, इस इलाके में भी खबरें हैं कि ड्रग्स वगैरह का सप्लाई या फिर सेवन जो है वो न्यू जनरेशन ज्यादा कर रही है। तो क्या आप इस मुहिम के साथ उस मुहिम को भी आप ऐड करेंगे कि ताकि न्यू जनरेशन को नशीली चीजों से बचाया जा सके? बिल्कुल कोशिश करेंगे। आपने ये मशवरा भी दिया है, और हम लोग हम लोगों का अलग से ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है ग्रेटर कोलकाता वेलफेयर सोसाइटी। उसके हिसाब से हम लोग छोटे बच्चों को, क्लब के बच्चों को प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह देते हैं, बुक्स देते हैं। तो उसी के मातहत हम लोग ये काम भी करें, क्योंकि इस वार्ड में भी ज्यादा करेंगे। हम लोग इस इलाके में ज्यादा है, और रहा ही है शुरू से, ऐसा नहीं है कि अभी शुरू से रहा है। सियासी लोगों से इस सिलसिले में बात करेंगे आप? पॉलिटिशियन ऑब्वियसली करेंगे, उनको साथ लेके ही चलेंगे, तभी काम हम लोग कर सकेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे दरमियान में कुछ स्टूडेंट्स भी हैं, इन लोगों से भी बात करेंगे। आप लोग यहीं के हैं? जी हाँ। कहाँ, कौन से? यही मदरसा लिया। आज ये जो झोपड़ी पे बुलडोजर चलाया जा रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं? अभी सही हो रहा है? लग रहा है जी, सही हो रहा है जी, जरूर सही हो रहा है। आप लोग सहमत है? आप लोग सहमत है? ये क्या होना चाहिए था? जी हाँ, जरूर होना चाहिए। जब इलीगल है तो जरूर जाहिर सा बात है, हटाना चाहिए ना। यहाँ पे क्या लगना चाहिए? क्या लगना झोपड़ी तो हट गया, अब क्या होना चाहिए? आप देखिए, जब इसको रेनोवेट किया जाएगा, आगे सरकार या जो भी है सीनियर आदमी, वो लोग डिसाइड करेंगे क्या लगना है क्या नहीं लगना। आप भी इसी स्कूल के हैं? जी। कैसा फील कर रहे हैं आज जो झोपड़ी पे बुलडोजर चल रहा है? क्या होना चाहिए स्टूडेंट के हिसाब से? क्या होना चाहिए यहाँ स्टूडेंट के हिसाब से? ठीक है, जब इन लोगों को पहले से अगर ये बता दिया गया था कि यहाँ से खाली कर देने के लिए, उसके बाद अगर हो रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर अचानक से ये हो रहा है तो ये सही नहीं। हाँ, तो आप देख लीजिए, यहाँ पे हमारे दरमियान में ये स्टूडेंट भी हैं जो कलकत्ता मदरसा एंग्लो डिपार्टमेंट के ही स्टूडेंट है, और यहाँ पे एजुकेशनल माहौल को जिस तरह से बर्बाद किया जा रहा था झोपड़ी की आड़ में, अब वो बर्बाद होना शायद बंद हो जाए, क्योंकि अभी लीगल झोपड़ी पे बुलडोजर चलाया जा चुका है। और ऐसे में काफी ज्यादा दुश्वारी हो रही थी कि यहाँ के आम
पब्लिक, आम जनता भी परेशान थी। साथ ही साथ जो एजुकेशनल माहौल जो मिलना चाहिए था स्टूडेंट को, वो नहीं मिल पा रहा था। अभी सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस चीज से तो आम पब्लिक जागरूक हो गई है, मगर वार्ड में, हर वार्ड में देखा जा रहा है कि इलीगल एक्टिविटीज के साथ ही साथ जो नशीली चीजों का सेवन जो है हमारे न्यू जनरेशन कर रहे हैं, उस पर कब आवाज उठाती है और उस पर क्या आवाज उठना चाहिए या नहीं उठना चाहिए, कमेंट्स करके आप जरूर बताएं।